फ्रेंड्स नमस्ते। आज आपका स्वागत है मेरे पार्ट 5 में। ठीक है, तो आज जो है ना पार्ट 5 ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को ना मैथ 10th बोर्ड मैथ में ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी मेरा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आगे भी आता रहेगा क्वेश्चन, ना केवल मैथ में बल्कि संस्कृत में, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, जितने ऑब्जेक्टिव है ना जो 10th में आने वाले हैं या 12th में आने वाले हैं वो सब अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। इसलिए ज़रूर साथ दीजिएगा ताकि मैं आपका साथ दे सकूँ। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नहीं बोलूँगा, 33 नंबर, पार्ट 5 में 33 नंबर चल रहा है। मूल बिंदु से किसी बिंदु यानी 4,-3 के बीच की दूरी है, तो यानी बीच की दूरी इसमें कौन कौन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो 4 ऑप्शन कैसे निकालेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, है ना, निर्देशांक, जिसको हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री में जो दूरी सूत्र है सबसे सिंपल, सबसे आसान, जो दूरी का जो सूत्र है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y², यही होता है ना। तो देखिए दोस्त मेरे, अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर कितना निकलेगा वो तो आप क्वेश्चन, अब जो समझदार होंगे तो क्वेश्चन नहीं देख के बना दिए होंगे, आंसर कितना आएगा। चलिए, तो आपको पता है ना, फर्स्ट वाले को x कहते हैं, सेकंड वाले को y, हमेशा ये याद रखिए, फर्स्ट में x होता है, सेकंड में y होता है। तो ये इसका यानी x 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ है ना y में -3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अंडर अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और माइनस में अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो स्क्वायर 5 है ना, तो ये इसके स्क्वायर से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली 5 बचेगा। तो देखिए, तो तब यहाँ पर 5 कहाँ आंसर है, यहाँ पर है ना, तो इसको मात्रक लिखा हो ना, तो लिखना दीजिए मात्रक यहाँ पर, और क्या मात्रक हो गया। तो यानी इसमें यह वाला आपका आंसर होगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अब कोशिश कीजिएगा जब भी कैलकुलेशन करें, रफ करें ना, तो रफ हमेशा जब भी कीजिएगा कॉपी के जो आंसर शीट कॉपी मिलेगा उसके सबसे लास्ट वाले पेज में, सामने कभी मत कीजिएगा, जब भी कीजिए लास्ट वाले में आप लिख भी दीजिएगा रफ। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं क्या, तो 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन भी बनाना बहुत ही आसान है। देखिए 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक बेलन का आधार का व्यास दिया हुआ, त्रिज्या नहीं है, व्यास 4 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है ना, आयतन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो बेलन के इसमें 4 ऑप्शन में से आयतन क्या होगा, तो आप लोग को याद रख लीजिएगा क्या, तो जब भी मतलब व्यास दिया रहता है ना, जब भी त्रिज्या निकालना होता है किसी भी चीज का, आर का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, नहीं समझ में आया तो लिख देता हूं त्रिज्या। ठीक है ना, यहाँ पर आर त्रिज्या जब भी होता है ना, तो व्यास को, जो भी व्यास होता है ना, व्यास को ना डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, डी को जब भी अगर 2 से भागा कर देंगे ना तो मेरा त्रिज्या निकल जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 4 है ना, तो पहले 4 को 2 से भागा करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा ना, तो 2 सेंटीमीटर, तो मेरा त्रिज्या पता चल गया। अब क्या निकालना है, तो बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भैया, तो πr² होता है, πr² होता है। अब देखिए बेलन का आयतन का तो फॉर्मूला ये हो गया, है ना। अब हमको करना क्या है, पाई का मान तो 22/7 होता है, गुना आर मेरा कितना आया है, 2 ना। अभी व्यास को मैंने क्या कर लिया, आर में चेंज कर लिया हूं। ठीक है, तो 2 आया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, गुना एच मेरा कितना है, एच 14 है तो 14 लिख लीजिए, और 7 को इसको काट लीजिए, हो गया, कट गया ना। अब इसके बाद इसको इससे गुना कर लीजिए, फिर इसको अगर करते क्या है कि अगर इसको गुना कर लेते हैं तो 22 लिख दीजिए, गुना 4 दूना 8 लिख लीजिए, 8 को 2 से गुना कीजिए तो 8 दूना 16 की 6 हाथ में बचा 1, 8 दूना 16 1 17, तो यानी 176 कहाँ आंसर दिया हुआ है, 176 यहाँ है ना। तो और एक बात याद रखिए, जब भी बेलन होता है ना,
तो आपको पता है ना कि r को भी सेंटीमीटर में लिखते हैं और ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये स्क्वायर, और ये तो क्या है h है ना, h को भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पहले से है और 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यू लिखेंगे कि नहीं, तो इसको लिख दिया सेंटीमीटर क्यू, तो इसको मैं क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यू। इतना मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर आंसर हो गया ये फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाली प्रश्न। नेक्स्ट वाले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यानी 35 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कोई वृत्त है, कोई क्या है, वृत्त है, सर्कल है, ठीक है, और उस पे जो है ना कोई बाहरी बिंदु से कितने वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी बोला गया यह कि यह एक वृत्त है और यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, छूने को स्पर्श रेखा बोलते हैं, जैसे किसी आदमी को छूते हो ना, ठीक है, तो इससे क्या करते हैं ना, इससे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे या आगे तक बढ़ाएंगे तो एक स्पर्श रेखा इधर निकलेगा, दूसरा स्पर्श रेखा इधर की ओर निकलेगा, तो ये स्पर्श रेखा आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये वृत्त को काटेगा नहीं बल्कि इसको टच करके आगे निकल जाएगा, तो इसी को स्पर्श रेखा। और खींचा जा सकता है क्या, अगर आप बोलिएगा कि 20 से खींच दीजिए तो 20 से खींचेगा थोड़ी, तो फाड़ के चला जाएगा वृत्त को, तो फाड़ना थोड़ी ना है, हमको टच करके जाना है। तो चलिए, तो कितने गए, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तो मतलब 2 ही गया ना, तो इसमें कहाँ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 4 नंबर ना, तो बस 4 में टिक लगा देंगे, हो तो गया, कितना आसान है। अब आते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न और इजी है, बोला जा रहा है प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बतिया, समझ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं, यानी डॉट 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 है, तो इसका मतलब बोला क्या जा रहा है, मैं मिटा लेता हूं, थोड़ा सा साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हाँ, तो बोला गया क्या, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है। माध्य मतलब उनका बीच का अंतर, ठीक है, माध्य पूछा गया। तो पहला प्राकृतिक संख्या तो 1 हो गया, प्लस दूसरा हो गया 2, प्लस तीसरा हो गया 3, क्योंकि प्रथम 3 ही प्राकृतिक संख्या पूछा गया। तो प्रथम जो भी प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 + 2 + 3, और टोटल माध्य जब भी निकालते हैं ना, तो जितनी संख्या होती है ना उसी संख्या को काउंट करके उतने संख्या से भाग दे देना होता है। यानी टोटल कितने हैं, 1 2 3 है ना, तो इसको 3 है ना, तो 3 से भाग कर दीजिए। ऊपर में टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 2 5, और 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, और नीचे में आ गया 3। तो देखिए, तो सर ऐसा कहाँ आंसर दिया हुआ है, ऐसा है कहीं, हाँ चौथा नंबर में है, तो मार दीजिए चौथा नंबर टिक, कितना आसान है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो हमको पता है, जब भी केंद्रीय प्रवृत्ति का, तो हमको पता है कि माध्य को भी बोलते हैं, माध्यिका को भी बोलते हैं, बहुलक को भी बोलते हैं, लेकिन जो मानक विचलन जो दिया हुआ है ये नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये आपका आंसर है, ये केंद्रीय जो प्रवृत्ति है उसका माप नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आलेख प्रविधि माध्यिका जानने के लिए किसका प्रयोग होता है। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो किसका प्रयोग होता है, ये सब चीज का तो प्रयोग होता ही नहीं है। इसमें जो भी प्रयोग होता है वो त्वरण के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 29 बोला गया, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंकगणितीय माध्य होता है। तो जब भी अंकगणितीय माध्य होता है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है, आंसर हो जाएगा यानी n + 1/2, यानी धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, यानी 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। कोई भी अगर निश्चित घटना अगर घटेगा, ठीक है ना, घटेगा तो एक बार घटेगा, अगर नहीं भी घटता है ना तो भी एक बार होता है, क्योंकि वो नहीं घटा ना, इसलिए। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी बनाइएगा, प्रायिकता बनाइएगा, तो इसका आंसर 1 होगा। कोई भी ऐसा घटना, एक बात याद रख लीजिएगा, प्रायिकता में कभी भी जो प्रोबेबिलिटी में कोई घटना है ना, ऋणात्मक नहीं होता है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। ये चलिए, तो ये तब तो हो गया। बस आपका एक छोटा सा काम दे देता हूं, क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए,
और वीडियो अच्छा तो कुछ ना कुछ थोड़ा दोस्तों लोगों को भी पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी मैट्रिक में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, आगे भी मैं बहुत कुछ लाने वाला हूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा।